तो वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है अवार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैंने आरआरबी जेई का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से देखा है, उसमें जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर कर दी है। अभी लेटेस्ट जो हमारा एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ है उसके करंट अफेयर भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है, तो वो चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं मैंने उसको कलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसका जो एएलपी का मतलब कि क्वेश्चंस देखेंगे जो करंट अफेयर में आ चुका है, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ज़्यादा नहीं सिर्फ 2-3 टॉपिक्स पे जो है वो फोकस करा है अवार्ड्स में, और वो 2-3 टॉपिक से हमारा एक तो पद्म अवार्ड जो है वो उस पर फोकस करा है, और कुछ हमारा जो है उन्होंने फोकस करा है जैसे कि है ना राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो ये दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस करा है, तो मैंने ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी है। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में आपको जो है वो बजट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको कवर कर दूंगा। इसके अलावा एक और वीडियो जो है मैं डालूंगा, और उस वीडियो में मैं जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह हैं इधर उधर बचे हुए, तो वो हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, डेफिनेटली चीज़ें आपको जो है वो हेल्पफुल लगेंगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये वीडियो देखना है और एग्जामिनेशन देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग है ना ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ये एएलपी का हमारा करंट अफेयर है, जो इस तरीके से है आप देख सकते हैं। इस पे जो क्वेश्चन है वो हु अवॉर्डेड द टाइटल इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल ब्रांड 2023 से 24 के लिए इन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ग्रूनर रिन्यूएबल एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना कितनी कैटेगरीज में दी जाती है, तो वो 4 कैटेगरीज में दी जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने है ना उसके लिए एक सेपरेट लास्ट में चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रीन एकॉर्ड इंटरनेशनल मीडिया अवार्ड 2024 का किसको मिला है, तो वो एस गोपी कृष्णा वॉरियर को मिला है। पद्म भूषण फॉर फिल्म अमर अकबर एंथनी एंड बॉबी के लिए जो है वो पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला है, तो वो प्यारे लाल शर्मा को मिला है। सैलिस नायक कन्फर्ड पद्मश्री 2024 है ना, तो इनको जो अवार्ड मिला है वो किस फील्ड में मिला है या किस कैटेगरी में मिला है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में मिला है। ग्रीन एनर्जी चैंपियन अवार्ड 2000 है ना 23 से 24 के लिए किस स्टेट को मिला है, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पद्मश्री 2024 का है ना कश्मीरी वुड केवर फॉर आर्ट, तो आर्ट के लिए किसको मिला है, तो गुलाम नबी दौर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, तो कश्मीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी होंगी। अभी 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी, एक तो कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। हिमाचली फॉल्क एंड क्लासिकल म्यूजिक के लिए पद्मश्री जो है वो किनको मिला है, तो वो सोमदत्त बट्टू को मिला है ना। सुमाक थयाकटुक या फिर लेप्चा ट्रेडिशनल के लिए है ना सिखिज्म क्राफ्टमैन के लिए पद्मश्री किसको मिला है, तो वो जॉर्डन लेप्चा को मिला है। विच सिंगर अवॉर्डेड पद्म भूषण फॉर फर्स्ट टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ये सवाल जो है वो दोबारा रिपीट हो सकता है कि पहली बार है ना सिंगर में किसको पद्म भूषण मिला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उषा उथुप को, है ना उषा उथुप को, ये फीमेल है। नारायण चक्रवर्ती को अवार्ड मिला है, क्या मिला है, तो उनको पद्म श्री मिला है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे अवार्ड से रिलेटेड, जो हमारा है कि रामचेत चौधरी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो पद्म श्री मिला है। विज्ञान रत्न अवार्ड जो है वो किनको मिला है, तो गोविंद राजन है ना पद्मनाभन को मिला है। ये पहले व्यक्ति है जिनको जो है वो विज्ञान रत्न अवार्ड जो है वो मिला है। प्रेम धनराज जो कि मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो पद्म श्री हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, तो सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है। आगे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं इसको। उसके बाद मिसेज है ना यानुंग जमो लेगो पद्मश्री विच स्टेट है ना, इनको ये जो पद्मश्री है इनको ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो वो अरुणाचल हो जाएगा। नाम से ही लग रहा है ना यामुंग जमो, ऐसा नाम जो है वो नॉर्थ साइड तो मिलता नहीं, ऑब्वियस सी बात है उधर ही हमारा होगा। अब जो चीज़ें हैं वो है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो कितनी कैटेगरीज में दी जाती है, तो टोटल 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दी जाती है। इन 6 कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशनल अवार्ड है। उसके अलावा हमारा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इसमें जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये अवार्ड जो है इस बार का मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, जो कि अमृतसर में है, और इसमें 15 लाख रुपए जो है वो दी जाती है। उसके अलावा जो ऊपर के जो चार अवार्ड्स हैं है ना, 4 कैटेगरीज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, आते भी रहे हैं और आएंगे भी। सबसे पहला जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। इसकी शुरुआत जो है वो 1992 में हुई, और ये स्पोर्टिंग अवार्ड है ना हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, और इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा, तो 25 लाख रुपए जो है वो आपको मिलता है इसमें। पहला अवार्ड जो है ये किसको मिला था, तो वो हमारा है ना चेस के जो जादूगर है विश्वनाथ आनंद जो है उनको मिला था 2023 में, यानी कि अभी जो 24 में जो हुआ है, तो उसमें जो 23 वाला अवार्ड है वो किसको मिला है, तो सिर्फ 2 लोगों को मिला है, जो कि चिराग और सात्विक है। किस फील्ड से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। यही सवाल जो है ऊपर में आ भी चुका है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला है, तो 2 लोगों को मिला, आप यहाँ पे 16 नंबर में देख सकते हैं।
तो चीज़ें याद रखनी होंगी कि मेजर है ना, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2 लोगों को मिला है, चिराग और सात्विक को मिला है। इसके अलावा दो जो सेकंड नंबर का अवार्ड है वो है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत हमारा है ना 1961 में होती है, और इसमें जो पैसा मिलता है वो 15 लाख रुपए मिलता है। इसके अलावा आपको है ना ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन का जो ब्रॉन्ज की मूर्ति मिलेगी आपको। और इसके तो अर्जुन अवार्ड में जो सबसे पहले जो फीमेल थी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला वो मीना शाह जी हो जाएंगी। और जब अर्जुन अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो है वो छः लोगों को जो है वो स्टार्टिंग में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और जो 2023 में है ना, जो 2024 इस बार जो चीज़ें हैं उसमें कितने लोगों को दिया गया अर्जुन अवार्ड, तो वो हमारा 26 लोगों को जो है ये अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसमें से कुछ फेमस पर्सनैलिटी है, उनका नाम या फिर उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना होगा। जैसे कि ओजस प्रवीण का नाम याद रखना होगा, पारुल चौधरी, अनुष अग्रवाल, शीतल देवी जो कि एथलीट हैं, जिनके है ना जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, आर्चरी में शायद ये आर्चरी से बिलोंग करती हैं, इनके हाथ नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा फेमस अभी थे ये। आर वैशाली चेस से रिलेटेड है, मोहम्मद शामी क्रिकेटर है, दीक्षा डागर जो कि गोल्फ से रिलेटेड है, पवन कुमार कबड्डी से रिलेटेड है, और अजय कुमार जो कि ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेटेड है। थर्ड जो अवार्ड है वो हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड है ना। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो ये स्टार्ट हमारा होता है 1985 में। और इसमें जो पैसा मिलेगा आपको वो 15 लाख रुपए जो है वो मिलता है। इसमें दो कैटेगरीज होती है, एक रेगुलर और दूसरा हमारा लाइफ टाइम कैटेगरी होती है। जो रेगुलर वाली कैटेगरी है इसमें जो है ना 5 लोगों को मिला है, और लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को जो है ये अवार्ड मिला है। 5 जो हमारा रेगुलर कैटेगरी है इसमें आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, और लाइफ टाइम वाले में 15 लाख रुपए जो है वो मिलता है। फोर्थ जो अवार्ड है वो हमारा ध्यानचंद अवार्ड है ना, जिसकी शुरुआत 2002 से इस अवार्ड की शुरुआत होती है। 3 लोगों को इस बार जो है वो ध्यानचंद अवार्ड जो है वो दिया गया है। पहला जो नाम है वो मंजूषा जो है, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, विनीत है जो कि हॉकी से रिलेटेड है, और थर्ड जो नाम है हमारा कविता है जो कि कबड्डी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने इसको इन शॉर्ट जो है वो चीज़ें कर दी हैं, जैसे कि खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2 लोगों को मिला है, अर्जुन अवार्ड 26 लोगों को मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लोगों को मिला है, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य जो है वो 3 लोगों को मिला है, ध्यानचंद अवार्ड जो है वो 3 लोगों को मिला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी है ना। 4 जो कैटेगरीज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है कि पद्म अवार्ड 2024, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल जो है वो हर शिफ्ट में देखने को मिला है। पद्म अवार्ड जो टोटल 2024 में टोटल दिए गए वो हमारा है ना कितना है, तो वो 132 है। तो इस बार 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, पहला हमारा पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, और तीसरा जो है वो पद्मश्री अवार्ड हो जाएगा। जिसमें पद्म भूषण जो है वो 5 लोगों को मिला है, पद्म विभूषण 17 लोगों को, और पद्मश्री जो है वो 110 लोगों को मिला है। हम लोग बात करते हैं पद्म विभूषण की है ना, 5 लोगों को मिला है, और इस 5 लोगों का नाम आप देख सकते हैं, जो कि वैजंती माला बली है, आर्ट से रिलेटेड है और तमिलनाडु से बिलोंग करती है। श्री कोंदेला चिरंजीवी जी जो कि आर्ट से रिलेटेड है और हमारा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वेंकैया नायडू नाम सुना होगा आपने, आंध्र प्रदेश से है। और उसके बाद बिंदेश्री पाठक जी जो कि सोशल वर्कर हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं। ये ऐसे पर्सनैलिटी है जिनको है ना मरने के बाद जो है ये हमारा पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिया गया ना, पद्म विभूषण जो है वो इनको दिया गया। लास्ट जो है वो पद्म सुब्रमण्यम जी जो है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 2 नाम इसमें से आपको ऑलरेडी याद होगा, वेंकैया नायडू और विंदेश्री पाठक जी। इसके अलावा जो 3 नाम है, जैसे कि एक पद्मना स्वामी करके मंदिर एक हमारा तमिलनाडु में है, इससे याद कर सकते हैं। बाकी 2 चीज़ें हैं, जैसे कि चिरंजीवी वो भी जो है वो साउथ से रिलेटेड है, तो इस तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। वैजंती माला बली वो भी तमिलनाडु से रिलेटेड, तो ये अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब जो चीज़ें हैं वो पद्म भूषण है। पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को मिला है। फातिमा बीबी केरला से है ना, हॉर्मुशु जी कामा जो है वो महाराष्ट्र हो जाएंगे, मिथुन चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल, सीताराम जिंदल कर्नाटका, यंग लियू ट्रेड ताइवान हो जाएगा, सत्यव्रता मुखर्जी वेस्ट बंगाल, नाम से ही लग रहा है ना सत्यव्रता मुखर्जी, तो ये वेस्ट बंगाल से ही इनका रिलेशन होता है। अश्विन बालाचंद मेहता महाराष्ट्र हो जाएंगे। मेडिसिन वाले जो भी इसमें से नाम होंगे आप उसको याद कर लेंगे। और जो फीमेल है, फोकस जो है इनका 2 ही चीज़ों पर है, एक मेडिसिन और दूसरा हमारा फीमेल है ना, तो फीमेल पे ज़्यादा ही इनका ध्यान है। राम नायक महाराष्ट्र हो जाएंगे, तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन जो कि गुजरात से हो जाएंगे, ओलनचरी राजगोपाल पब्लिक अफेयर जो कि हमारा केरला से रिलेटेड हो जाएंगे, दत्रेय राजदत्त आर्ट जो है महाराष्ट्र से रिलेशन रखते हैं, तोगडन राम रिन पोचे जो कि स्पिरिचुअल लद्दाख से रिलेशन इनका है, प्यारेलाल शर्मा आर्ट से रिलेटेड है जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन अगेन आ गया तो बिहार से रिलेटेड है, इनका नाम आपको याद रखना होगा। श्री विजयकांत जो कि तमिलनाडु से है, उषा उथुफ आर्ट जो कि वेस्ट बंगाल से है, और कुंदन व्यास जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब 17 के 17 नाम याद हो नहीं सकते, बट जिसमें से ग्रीन कलर टिक लगा हुआ है वो आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं।
नेक्स्ट जो है वो हमारा है पद्मश्री। तो हम लोग पद्मश्री को देखने वाले हैं। पद्मश्री जो है वो टोटल 110 लोगों को मिला है, और 110 लोगों का नाम रखना इम्पॉसिबल है। वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो 110 लोगों का नाम रखना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखा है जिसका नाम आपको याद रखना होगा। अगर आप ध्यान रखेंगे कुछ कुछ चीज़ें, तो आप जो है वो थोड़ा सा ना मतलब डिफरेंस कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे अगर कुछ कुछ चीज़ें याद रही आपको तो। पहला जो नाम है वो तकदीरा बेगम, जो कि वेस्ट बंगाल से है, आर्ट से रिलेटेड है। के चेल्लामाई, जो कि एग्रीकल्चर से है, अंडमान निकोबार। स्मृति रेखा चकमा त्रिपुरा से है। जोशना जी का नाम याद रखना होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। गुलाम नबी दर आर्ट से है, जम्मू कश्मीर से है, तो ऑब्वियस सी बात है नाम याद रखना होगा। प्रेमा धनराज मेडिसिन से है, कर्नाटक का नाम याद रखना होगा क्योंकि मेडिसिन है। जहीर काजी, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। यानुंग जमो लेगो, ये अरुणाचल से है, इनका नाम ही इस तरीके से है, याद हो जाएगा। हेमचंद मांझी, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। चामी मुर्मू जी, जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। किरण नादर दिल्ली से है, इनका नाम याद रखना होगा। रामखेत चौधरी और नारायण चक्रवर्ती, इन दोनों का नाम भी याद रखना होगा क्योंकि अभी रिसेंट में एलपी में इन दोनों के नाम पे जो है वो पूछा गया है कि पद्मश्री किनको किनको मिला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी लिखी है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि मरने के बाद जो है वो पद्म विभूषण किनको मिला, तो वो बिंदेश्री पाठक जी हो जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो वो उस्मान ख्वाजा हो जाएंगे। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर स्काई हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव। ओडीआई में विराट कोहली को जो है वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वोमेन में किसको मिला है, तो नेट साइबर फ्रंट को। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, रचिन रविंद्रा को। और सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड जो है हमारा रवि शास्त्री और अरुक इंजीनियर को मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आप बीपीएससी वगैरह की भी एग्जामिनेशन देंगे, तो ये जो चीज़ें हैं अब उनको जो है वो आपको याद रखना ही होगा। जैसे कि पीस का जो नोबेल है ना, 2023 का पीस का जो नोबेल है वो किसको मिला, तो वो नरगिस मोहम्मद को मिला। नोबेल जो है ना 1900 से स्टार्ट हुआ, और पहला नोबेल जो है वो 1901 में दिया गया। और पहले इंडियन है ना, मतलब ये बात करें कि अभी रिसेंट में कौन से इंडियन को दिया गया है, तो कैलाश सत्यार्थ 2014 है ना, 2014 में कैलाश सत्यार्थ जी को जो है वो ये अवार्ड मिला था रिसेंट में, तो ये इन चीज़ों को याद रखेंगे। पुलित्जर प्राइज जो है वो 2024 का किसको मिला है ना, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को मिला है। मेडिकल के लिए नोबेल 2023 का किसको मिला है, तो कैटलिन कारी को और डू विसमैन को ये अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनी एपेनबेक को ये मिला है। ऑस्कर का बेस्ट फिल्म जो है वो कौन सा है, ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो कौन है, एमा स्टोन जो है। ग्रामी प्राइज जो है वो 2024 का किसको मिला है, तो मिडनाइट को। 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान, 54 मिथुन को मिला है। सरस्वती सम्मान जो है वो 23वां किसको मिला है, तो वो प्रभा वर्मा हो जाएंगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गुलजार और रामभद्राचार्य जी को मिला है। 33वां व्यास सम्मान जो है वो पुष्पा भारती। रमन मेगासे अवार्ड जो है वो मेडिकल के लिए जो मिला है उनको रवि किन्नर हो जाएंगे। आईफा बेस्ट एक्टर 2023 का अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला है। 71वां मिस वर्ल्ड जो अवार्ड है वो कैरोलिना विलावस्का को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2023 का गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। 2024 में है ना कितने भारत रत्न दिए गए, तो 5 लोगों को मिला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। 5 नाम जो है वो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, स्वामीनाथन, चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। बाफ्टा प्राइज 2024 77वां है ना, इसका एडिशन था, तो ये ओपेनहाइमर को मिला है। 69 नेशनल फिल्म जो है वो 2023 के लिए बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो कौन सी थी, तो वो रॉकेटरी हो जाएगी। बीसीसीआई पॉली उमरीगर 2023 प्राइज जो है वो सुमन गिल को मिला है। आईसीसी 2023 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को चुना गया है। 2023 फीफा बेस्ट मेल प्लेयर जो है वो मेसी हो जाएंगी। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक को मिला है जोकोविच। और उसके बाद गोल्डमैन ऑफ इन्वायरमेंट है ना, ग्रीन नोबेल जो है वो किसको मिला है, तो वो नीना प्रसाद और हमारा हो जाएगा है ना आलोक शुक्ला। मैथ्स का जो नोबेल है ना, जिसको हम लोग एबल प्राइज के नाम से जानते हैं, वो मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो वो टाटा रतन जी को मिला है ना, रतन टाटा जी को मिला है। के पीपी नाम्बियर प्राइज जो है वो सोमनाथ जी को मिला है। टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जो है वो टेलर स्विफ्ट को मिला है। नोबेल केमिस्ट्री के लिए जो मिला है वो डेमिस हम्बिस या और बेकर एम जंपर को मिला है। फिजिक्स के लिए मिला है जॉन हॉपफील्ड और ज्योति हिंटन को। और मेडिकल के लिए जो है वो गेरी रुकवुन विक्टर एम्ब्रोस को मिला है। नोबेल वाला याद रख लेना, क्योंकि नोबेल वाला सवाल जो है वो अभी रिसेंट में देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है मैंने इसमें कवर कर दी है। मैंने बजट को भी इसमें कवर कर दिया है, बजट में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा बजट को भी कवर कर दिया जाए। बजट आपको पता ही होगा है ना,
बजट जो है वो 1 फरवरी को जो है ना, हर साल हमारा बजट पेश होता है। और सबसे पहले जो बजट जो पेश किया था वो हमारा है ना जॉन मथाई जी ने जो है वो पहला बजट जो है वो 1947 में जो है वो पेश किया था। इसके अलावा बजट के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 112 है। और उसके बाद चीज़ें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, मैक्सिमम टाइम 10 बार, जो वो है मुरारजी देसाई जी ने जो है वो 10 बार बजट जो है वो पेश किया है। उसके बाद जो चीज़ें याद रखनी है कि बजट का मतलब क्या होता है, तो वो चमड़े का थैला होता है, ये चीज़ें याद रखनी होंगी। इसमें और भी चीज़ें याद रखनी है कि सबसे लंबा जो भाषण है या स्पीच है किसने दिया है, निर्मला सीतारमन हो जाएंगी। और इसके अलावा चीज़ें हैं कि अब तक जो है वो पेपरलेस बजट है ना कितनी बार आ चुका है, तो वो 4 बार आ चुका है। सबसे पहले कब आया था, तो 21 और 22 में आया था। अभी जो है वो मुद्रास्फीति कितने परसेंट है, तो वो 4% है। हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसे का है ना बजट में है, बजट में दिया गया है, तो वो 10 लाख रुपए जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा चीज़ें और भी हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिख के रखी है। एक तो आर्टिकल जरूर याद रखना कि बजट के लिए कौन सी आर्टिकल जो है वो है। फर्स्ट फीमेल जो है वो है ना फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी। और फर्स्ट कंप्लीट फीमेल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हमारा निर्मला सीतारमन जी हो जाएंगी। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि रेल बजट और सेंट्रल बजट को एक साथ जो है वो 2017 के बाद से किया गया। बच्चों के लिए जो योजना है बजट में वो वात्सल्य योजना है। खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण जिला है ना कितने हैं, तो वो 400 जिले को कहा गया है। उसके बाद अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितना पैसा जो है आवंटन किया गया है, तो वो 10 लाख करोड़। विकसित भारत के लिए नई प्राथमिकताएं बताई गई है, वो कितनी है, तो ये 9 है। इसको याद रखना ना कि विकसित भारत के लिए नई प्राथमिकताएं कितनी बताई गई हैं, तो वो 9 हो जाएगा, इसको वीवीआई कर लेना। उसके बाद टैक्सेस हैं, टैक्सेस आपको पता ही होगा, मैं ग्रुप में भी शेयर करते रहता हूँ कि 3 लाख तक के लिए है जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ज़्यादा के लिए 10%, 7 से 10 के लिए 10%, 10 से 12 के लिए 15, 12 से 15 के लिए 20, और 15 से ऊपर के लिए 30% जो है वो टैक्स देना होगा। गोल्ड और सिल्वर के लिए कितना परसेंट कस्टम टैक्स है, तो वो 6%। मुद्रा लोन 10 लाख से ज़्यादा है ना, मतलब मुद्रा लोन जो है वो पहले 10 लाख था, अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है नए बजट में। गर्ल्स से हेल्प के लिए कितना करोड़ आवंटन किया गया है, तो वो 3 लाख करोड़ हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए है ना कितने स्टेट से पहल की गई, तो वो 5 स्टेट हो जाएंगे। मतलब नए जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो खोलने पे कहा गया है। नॉर्थ ईस्ट पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी, तो वो 100 प्लस इसके जो ब्रांचेस है वो खोली जाएगी। बजट 2024 है ना एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा, तो 1.52 लाख करोड़। इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो वो 57 है। जैसा कि करंट अफेयर में बताया गया है कि विज्ञान है ना राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आई है एग्जामिनेशंस में। और विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो है ना, ये जो है हमारा इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग इन शॉर्ट जो है वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना 2024 का जो है वो 4 कैटेगरीज में जो है वो है ना दी जाती है। और हम लोग बात कर लेते हैं ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड जो है इस बार 33 है ना 33 डिफरेंट है ना डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट, तो 33 वैज्ञानिकों को जो है ये अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति ने दिया है। और इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये अवार्ड जो है हमारा दिया जाता है। 4 कैटेगरीज में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। पहला जो कैटेगरी है वो विज्ञान रत्न कैटेगरी है ना, विज्ञान रत्न अवार्ड। दूसरा विज्ञान श्री अवार्ड। तीसरा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हमारा हो जाएगा, या इस तरीके से कहे कि इन शॉर्ट हम लोग विज्ञान युवा अवार्ड के नाम से भी इसको जान सकते हैं। और चौथा जो है वो विज्ञान टीम के नाम से। तो 4 कैटेगरीज हैं विज्ञान रत्न, श्री, युवा और टीम के नाम से। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट जो चीज़ें इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो अवार्ड है हमारा विज्ञान रत्न अवार्ड है। तो इस बार का जो है वो विज्ञान रत्न अवार्ड जो है वो मिला है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को, ये अवार्ड मिला है। ये पहले पर्सन है जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है, विज्ञान रत्न अवार्ड। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है हमारा विज्ञान श्री अवार्ड। तो विज्ञान श्री अवार्ड जो है टोटल 13 लोगों को ये अवार्ड जो है वो मिला है। नाम देख सकते हैं आप, आनंद रामकृष्णन सी, डॉक्टर अविदेश कुमार त्यागी है ना, उमेश वर्सने, जयंत बालचंद्रा उदगनोकर, प्रोफेसर सैयद वजी अहमद नकवी, भीम सिंह, अधिमूर्ति अधि, प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, संजय बेहरी, लक्ष्मणन मुथुस्वामी, नाबा कुमार मंडल, अन्नपूर्णी सुब्रनियम। उसके अलावा हमारा रोहित श्रीवास्तव जी को ये अवार्ड जो है वो विज्ञान श्री जो है वो मिला है। नाम याद रहे ना रहे ये याद रखना जरूरी है कि कितने लोगों को मिला है। तो विज्ञान श्री जो है वो 13 लोगों को मिला है। इसके अलावा विज्ञान युवा अवार्ड जो है वो ये भी दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, तो वो 18 लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। आप यहाँ पे नाम जो है वो देख सकते हैं 18 लोगों का। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमारा एक तो टीम इसरो चंद्रयान 3 का याद रखना होगा आपको, और इसमें एक नाम याद रखना होगा आपको है ना प्रशांत कुमार का। प्रशांत कुमार का नाम जो है वो याद रखना होगा कि ये जो बिलोंग करते हैं वो विज्ञान युवा कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप प्रज्ञा ध्रुव यादव को भी याद रख सकते हैं। तो टोटल 18 लोगों को दिया गया है। टीम चंद्रयान 3 का जो टीम है इसको याद रखना, इसरो को मिला है। इसके अलावा प्रज्ञा ध्रुव यादव और हमारा प्रशांत कुमार का नाम जो है वो याद रखना होगा, जो कि विज्ञान युवा से बिलोंग करते हैं। टीम के लिए मैंने बता ही दिया है कि जो टीम है वो किसको मिला है, तो टीम चंद्रयान 3 को है ना ये अवार्ड जो है मिला है। तो राष्ट्रीय विज्ञान टीम के लिए जो चुना गया टीम पुरस्कार जो है वो चंद्रयान 3 को मिला है।
तो ये अवार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने कवर कर दी हैं, और इतनी चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्प जो है वो मिलेगी। एक वीडियो और मैं बना दूंगा लास्ट में, जो भी चीज़ें बची हुई हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, और उसमें मैं और भी कुछ कुछ चीज़ें कवर कर दूंगा, जैसे कि बुक से रिलेटेड सवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो बुक वाला चैप्टर भी उसमें जो है वो कवर हो जाएगा। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मैं डाल दूँ और चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद आपको रिवाइज करना है और एग्जामिनेशन देना है।